आत्माभिमानियों का बाप, देवात्माओं का बाप आया हुआ है। विकारों में डूबते रहना ये तो जन्म जन्मांतर है। जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं उन धर्म पिताओं की मत पर चल करके देह अभिमानी विकारी धर्म पिताओं के बच्चे बन पड़े। काम इस्लाम, क्रोधी क्राइस्ट, लोभी मुस्लिम, जिन्होंने जन्म जन्मांतर भारत पर डकैत बन करके आक्रमण किए, खून की नदियां बहाई लोभ के आधार पर। कि सोमनाथ मंदिर में अथाह धन है, चलो लूटें, तो लोभ हुआ ना। ऐसे लोभियों के संग के रंग में आकर के शैतान बन पड़े हैं और बाप को भूल जाते हैं, पहचान करके भी भूल जाते हैं। एक बाप की मत पर न चल करके, एक बाप से अव्यभिचारी ज्ञान न सुन करके अनेकों से ज्ञान सुनने लग पड़ते हैं। व्यभिचारी ज्ञान हो जाता है। ऐसी आत्माएं व्यभिचारी धर्मों में कन्वर्ट हो जाती हैं द्वैतवादी द्वापर युग से। तुम बच्चे तो सदा सत्य बाप के द्वारा जो धर्म स्थापन किया हुआ है, सनातन धर्म, सनत कुमार के बच्चे हो, जिसके नाम पर सनातन धर्म पड़ा। नाम सनातन धर्म, सत्य सनातन धर्म, जो सतयुग के आदि से लेकर के कलयुग के अंत तक कहीं न कहीं इस भारतवर्ष में जरूर कायम रहता है। आज भी ऐसे ऐसे बिरले परिवार हैं भारत में जहां 60-60, 70-70, 80-80 लोग एक परिवार में एक चूल्हे पर खाना खाते हैं। उनका एक ही मुखिया होता है, उसी मुखिया की मत पर चलते हैं। जो भाषा मुखिया बाप की, वही भाषा सब बच्चों की होती है। ऐसे नहीं उस परिवार का एक बच्चा कांग्रेसियों की भाषा बोले, दूसरा बच्चा बहुजन समाजवादी पार्टी की बच्चा बात बोले, और तीसरा बच्चा कम्युनिस्ट पार्टी की बोले। ऐसा नहीं हो सकता। तो सनातन धर्म की प्रक्रिया कलयुग के अंत में आज भी भारत में प्रायः लोप है। तुम उन बच्चों में से चुने हुए बच्चे हो। तो जब तुमने अपने को पहचान लिया कि हम एक ज्ञान सूर्य के बच्चे हैं, क्या चंद्रवंशी नहीं है, चंद्रमा के बच्चे, सूर्यवंशी नहीं, सूर्यवंशी हैं। तो अपने वंश का मान रखना चाहिए ना, जान लेना चाहिए कि ये जो विकारी मत है, 5 विकारों का रास्ता, ये शैतानों की मत है।
ये मत छोड़ना पड़े। और उन विकारों में भी जो पहले नंबर का विकार मुखिया है वो कौन? काम विकार, कामांग। उसकी एक्ट जो पुरुषों में खास देखी जाती है। दुर्योधन दुशासन बन करके बहुत दुख देते हैं, दुष्ट युद्ध करते हैं, प्यार का युद्ध करते हैं, दुष्ट युद्ध करते हैं, दुष्ट शासन करते हैं। ऐसे दुर्योधन दुशासनों के चंगल में आकर के भारत की माताएं जो कभी शिव शक्तियां थी वो अबलाएं बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं? अबलाएं बन जाती हैं कलयुग के अंत तक आकर। तो ये तुम्हारी बुद्धि में जो पहला नंबर का विकार है वो तो छोड़ना ही पड़े। बच्ची, वो दिन जल्दी ही आ जाएंगे जबकि कभी भी कोई भिखारी इस ब्राह्मण परिवार के संगठन में पांव भी नहीं रख सकेगा। क्या? अभी तो दुर्योधन दुशासन घुसे पड़े हैं, कीचक घुसे पड़े हैं, गंदे डर्टी ब्रूट्स जो शिव की शक्तियों को अबला बनाते हैं, बरगलाए बरगलाए करके। तो पक्का समझो कि अभी जल्दी वो दिन आने वाले हैं जबकि कोई भी पतित आकर के सभा में बैठ नहीं सकेंगे। जो संघ के रंग में आकर पतित होते रहते हैं। किसके संघ के रंग में? विकारियों के संघ के रंग में रोज आते हैं, रोज विकारी बनते हैं। उन विकारियों को ये संग में नहीं रहना है। अगर उनके साथ बैठ करके रह करके दिन का 24 घंटे का लंबे समय का टाइम बिताएंगे और 1-2 घंटे के लिए सत्य बाप का सत्संग करेंगे तो ज्यादा संग किसका लगेगा? है? विकारियों का संग लगेगा। ऐसे जो विकारी बन करके यहाँ बाप की सभा में बैठे हुए हैं और अभी तक बैठे रहे हैं, बाबा ने पहले ही बता दिया था वो इस ब्राह्मणों की सभा में आगे चल करके क्या बैठ सकेंगे? बैठ भी नहीं सकेंगे, भले कोई भी हो। क्या कहा? मान लो कोई बड़ा सहयोगी हो, बहुत धन देता हो, है? क्योंकि पांडवों को 3 पैर पृथ्वी तो चाहिए,
बड़े बड़े मकान देने वाला हो, कोई भी हो, वो भी आगे चल करके आएंगे। वो समय भी आएगा। अभी वो समय नहीं है। सन 66 में क्या कहा कि उनको मना कर दें? क्या कि तुम संग दोष में आने वाले हो, अन्न दोष में आने वाले हो। तुम्हारी बुद्धि सुधर नहीं सकती, मना कर देंगे। अभी वो समय नहीं आया है। कब? सन 66 में। अभी तो शुरुआत है। क्या? शुरुआत में प्यार से समझाया जाता है कि कड़क रूप धारण किया जाता है। तो शुरुआत है। समझते हैं? ये बेसिक नॉलेज लेने वाले छोटे छोटे बच्चे हैं। बालिग बुद्धि है या नाबालिग बुद्धि है? बालिग बुद्धि नहीं है, बुद्धि से मैच्योर्ड नहीं है। इसलिए भगवान के इशारों को, भगवान की बातों को दरकिनार कर देते हैं। तो फिर ही छोड़ना पड़ता है। कब की बात है? आज की बात बताई 66 की, जब ब्रह्मा बाबा जीवित थे। ब्रह्मा की गोद में बच्चे खेलने वाले थे। तो गोद में खेलने वाले बच्चों के साथ माँ बाप प्यार से पेश आते हैं या कठोर बर्ताव करते हैं? शास्त्रों में भी लिखा है, पंचवर्षाणि लाड़न्ते। क्या? 5 वर्ष तक बच्चों को प्यार ही लाड़ ही करना चाहिए। फिर धीरे धीरे 10 वर्षाणि ताड़न्ते, 15 वर्ष तक ताड़ना भी देनी पड़ती है। तो अभी बच्चों को फ्री छोड़ना पड़ता है। परंतु जब समय आएगा, कौन सा समय आएगा है? क्या समय आएगा? बाबा ने तो इशारा दे दिया। बच्चों के सामने पहली मूर्ति प्रत्यक्ष होती है प्यारमयी ममतामयी माँ की। तो वेद के बच्चों के सामने भी कौन सी मूर्ति त्रिमूर्ति में से प्रत्यक्ष हुई है? ब्रह्मा माँ की मूर्ति। प्यार भई भरी ममतामयी मूर्ति। लेकिन इशारा दे दिया, वो समय भी आएगा तो फिर किसको भी अंदर आने का अलाउ नहीं करेंगे। क्या? जो विकारियों के संग में लगातार आते रहते हैं, विकारियों के अन्न दोष में आते रहते हैं, उनको अंदर में आने का अलाउ नहीं करेंगे। क्यों? अभी माँ की गोद में पल रहे हैं तो अलाउ करते हैं, बड़े हो जाएंगे तो समझदार हो जाएंगे तो फिर अलाउ क्यों नहीं करेंगे? है? नहीं, यहाँ तो जैसे गीता में कहा है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम
गुण कर्म स्वभाव से है, स्वभावतः। भगवान कहते हैं कि मैंने 4 वर्णों की रचना की है, उनके गुणों को देख करके, उनके कर्मों को देख करके, उनके स्वभाव को देख करके। क्या सांप का स्वभाव क्या होता है बिच्छू का? है कितना भी प्यार करो, कितना भी दूध पिलाओ, क्या करेगा? काटेगा जरूर। तो अभी तो अलाउ करते हैं 66 में, तो क्या ब्रह्मा की मूर्ति का ही कार्य चलता रहेगा? है शिव की तो 3 मूर्तियां हैं ना, 3 मूर्तियां हैं क्या एक मूर्ति? मूर्ति माने साकार या आकार? अमूर्त। साकार माने मूर्ति। तो पहली मूर्ति का ही कार्य अंत तक नहीं चलता रहेगा। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना के बाद क्या होगा? जो ब्रह्मा की गोद में पलने वाले 9 कुरियों के ब्राह्मण हैं नंबरवार, उनकी छटनी की जाएगी। नहीं की जाएगी या नहीं की जाएगी। फिर कोई भिखारी को अलाउ नहीं करेंगे। भिखारियों का संग लेने वालों को, भिखारियों के हाथ का अन्न खाने वालों को, भिखारियों के द्वारा कमाए हुए अन्न को खाने वालों को अलाउ नहीं करेंगे। बोलेंगे, क्या बोलेंगे? है बोलेंगे मना ब्रह्मा के मुख से बोलेंगे क्या? है? जो माँ प्यार भरा मुख वाली होती है उसके मुख से बोलेंगे? है? नहीं। त्रिमूर्ति में ध्यान से देखो, कौन सी मूर्ति सहज सहज बैठी हुई है सहज भाव से, और कौन सी मूर्ति कड़क होके बैठी है? शंकर कड़क। हाँ, अगर प्यार से नहीं मानेंगे तो जो कड़क पार्ट है, मुरली में क्या बोला है? विनाश काल में मार्शल लॉ लगेगा। मार्शल लॉ में किसका शासन होता है? मिलिट्री का शासन होता है। हमारी है रूहानी मिलिट्री। रूह की स्थिति में, आत्मा की स्थिति में स्थित होने वालों की मिलिट्री, देवान में रहने वालों की मिलिट्री नहीं है। जो आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाले ज्ञान सूर्य के बच्चे हैं, वो देवानियों पर विश्वास नहीं करेंगे, देह अभिमानियों से मित्रता नहीं करेंगे। किसका डायरेक्शन मानेंगे? है एक रूहानी बाप का डायरेक्शन मानेंगे। और रूहानी बाप कौन सी मूर्ति के द्वारा डायरेक्शन देगा? है शंकर है रूहानी मिलिट्री का मार्शल। मुरली में क्या बोला? रूहानी मिलिट्री का मार्शल कौन? शंकर। झाड़ के चित्र में ऊपर बैठा हुआ है। सभी आत्माओं की डोरी उसके हाथ में है, बुद्ध रूपी हाथ में। उस बुद्धि के आकर्षण से
सभी मनुष्य आत्माओं को नंबरवार खींच रहा है। उस मूर्ति के द्वारा बोलेंगे जिसका नाम एकमात्र है, जो मेरे नाम के साथ जोड़ा जाता है। कौन बोला? शिव बाप बोला। किसका नाम जोड़ा जाता है शिव के साथ? एकमात्र शंकर का नाम जोड़ा जाता है, कोई देवता का नहीं, नारायण का नहीं, ब्रह्मा का नहीं, विष्णु का नहीं, एक का ही नाम जोड़ा जाता है। कोई राक्षस का भी नहीं, मनुष्य का भी नहीं, एक ही आत्मा है जो शरीर धारण करके इस रंगमंच पर शंकर के नाम रूप से प्रत्यक्ष है। आज भी उसकी यादगार दिखाई जाती है। दुनिया में सबसे जास्ती मूर्तियां किसकी मिलती हैं? है नग्न रूप, आत्मिक रूप में स्थिर, देहभान रूपी कपड़े को छोड़ने वाले शंकर की मूर्ति मिलती है। उसके द्वारा बोलेंगे क्या? ये पतित है, ये मूत पलीती है, पतितों का संग छोड़ने वाला नहीं है। क्या? इनको बाहर निकालो। क्या बोलेंगे? इनको, जो अव्वल नंबर के ब्राह्मण सो देवता बनने वाले, अल्लाह के द्वारा अव्वल दीन अव्वल धर्म स्थापन करने वाले हैं, उनके संगठन से इनको बाहर निकालो। यहां नहीं बोलेंगे। माने 66 में जो सभा लगी हुई थी ब्राह्मणों की, ब्रह्मा की गोद में बैठने वाले मिक्स ब्राह्मणों की जो सभा थी, उस सभा में नहीं बोलेंगे इंद्र के, ये ज्ञान इंद्र है ना। क्या? किसके बच्चे हैं? इंद्र के बच्चे हैं। इंद्र किसका नाम है? जिसने इंद्रियों को जीता उसका नाम इंद्र है। इंद्र राजा को भी कहा जाता है। राजा वही बनते हैं जो राजयोग सीख करके अपनी इंद्रियों पर राजा ही करते हैं। तो ये इंद्र के, ये ज्ञान इंद्र है ना। क्या? इंद्र क्या करता है? बरसात का देवता कौन है? इंद्र। कौन सी बरसात? ज्ञान बरसात का जो देवता है, राजा है, उसे इंद्र के, ये ज्ञान इंद्र है। इनकी सभा में कोई भी हो फिर आने नहीं देंगे। अभी तो आने देते हैं, कभी है 66 में तो आने देते हैं। आने देते हैं ना बच्ची। है बच्ची क्यों कहा है? बच्ची कह के बताया कि अभी बाप का कौन सा रूप है? प्यार भरा माता का रूप है। अभी भी जिसे तुम बाप दादा कहते हो, वो बाप कौन है? आत्माओं का बाप, मनुष्यों का बाप है। कौन है? बेहद का बाप। और उसके साथ चंद्रमा के रूप में बैठा हुआ कौन है? कौन है? मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता, दादा। वो बाप भी है
और एक ही शरीर में दादा भी है। वो दादा वाली आत्मा ममतामयी माता का पार्ट बजाने वाली है या नहीं है? है? वो माता अभी भी अधूरे रूप में, अधूरे चंद्रमा के रूप में मस्तक पर विराजमान है। ये माता और पिता, वेद के माता और पिता साकार मनुष्य सृष्टि के अभी भी बच्चों के सामने हैं। इसलिए अभी तो आने देते हैं, क्योंकि अर्धनारीश्वर का रूप है। कैसा रूप है? अर्धनारीश्वर का रूप है। आधा पुरुष रूप और आधा स्त्री रूप। मन साकार में दोनों पार्ट बजाने वाला है। क्या? प्यार का पार्ट बजाने वाली माता भी है और कड़क पार्ट बजाने वाला पिता भी है। तो अभी तो आने देते हैं, आने देते हैं ना बच्ची। बच्ची क्यों कहा? अरे बच्ची कौन कहता है? बाप कहता है, माँ तो नहीं कह रही है, है? अभी अलाउ करते हैं कि माँ का प्यार थोड़ा बहुत टाइम रह गया है तो ले लो। क्या? फिर क्या होगा? है? जिस माँ के लिए बोला है, ब्रह्मा के लिए ही बोला है कि सृष्टि रूपी रंगमंच पर इस आत्मा का 50 वर्ष का पार्ट नहीं है। क्या? 18 जनवरी 69 से लेकर के 50 वर्ष कब पूरे होते हैं? 2017-18 में पूरे होने वाले हैं। अभी भी थोड़ा समय बचा है। माता का प्यार, प्यार से सुधर जाओ। तो अभी तो आने देते हैं ना बच्ची। कोई कोई ऑफिसर हैं, क्या कहा? आने वालों में कोई कोई बड़े बड़े ऑफिसर हैं गवर्नमेंट के। कोई बड़ा है, बड़ा ऑफिसर, बड़ा आदमी। कोई फलाना है, क्या? बड़ा ऑफिसर है। ऑफिसर नहीं है तो मिनिस्टर है, टीरा है, मना कोई भी है, मित्र है, चाचा मामा काका ताऊ तुम्हारे हैं ना। कोई कोई का है ना बड़ा ऑफिसर, है? संबंधी कोई कोई का है कि नहीं? बड़ा आदमी है, संबंधी है। वो अभी आते तो है ना, नहीं आते हैं? आते तो है ना बच्चे, परंतु नहीं, वो समय भी आएगा। कोई भी बड़े से बड़ा ऑफिसर हो, छोटा ऑफिसर हो, बड़ा साहूकार हो, छोटा साहूकार हो, मिनिस्टर हो, कलेक्टर हो, कोई भी कभी भी अंदर नहीं आने देंगे। क्या? चाहे वो अपना फोर्स दिखा करके सब बच्चों के ऊपर है, अपना फोर्स दिखा करके पुलिस का, मिलिट्री का, मीडिया का, अखबार का, टेलीविजन का, रेडियो वालों का फोर्स दिखा करके ढेर के ढेर बच्चों को तोड़ दे। बाप का बच्चा बनने से रोक दे, अनिश्चय बुद्धि बना दे।
कितने भी लखपति करोड़पति होंगे, उनको अभी अंदर नहीं आने देंगे। क्या कहा? हाँ? ऐसा कौन सा फोर्स है? दुनियावी गवर्नमेंट के पास तो, बड़े बड़े लोगों के पास तो फोर्स है। टाटा बिरला के पास जो बड़े बड़े मिनिस्टरों को इलेक्शन जीतने के लिए ढेर सारा पैसा देते हैं, उनके हाथ में तो वो इलेक्शन जीतने वाले मुट्ठी में है या नहीं है? मुट्ठी में है। और जो मिनिस्टर हैं, कलेक्टर हैं, उनके हाथ में पुलिस का फोर्स है कि नहीं है? और गवर्नमेंट के राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर के हाथ में क्या है? पुलिस फोर्स से भी ऊंचा फोर्स कौन सा है? जिस्मानी मिलिट्री फोर्स है। उस फोर्स के आधार पर जो रूहानी स्टेज में नहीं आए हैं, देहाभिमानी बने पड़े हैं, उनको मौत का डर लगेगा कि नहीं लगेगा? वो मौत के डर से पुलिस के फोर्स के सामने, मिलिट्री के फोर्स के सामने झुकेंगे या नहीं झुक जाएंगे? झुक जाएंगे। लेकिन मेरे बच्चे, कौन सा फोर्स है? रूहानी फोर्स है। आत्मिक स्थिति में स्थित होने वालों का फोर्स है। चाहे वो पांडवों के रूप में है, चाहे वो शिव की शक्तियों के रूप में है, वो फोर्स कभी झुकने वाला नहीं है। झुकेगा? नहीं झुकेगा, क्योंकि वो तो आत्मा है। क्या है? आत्मा है। आत्मा को मौत का डर होता है क्या? है? होता है? नहीं होता। मौत का डर किसे होता है? देहभानियों को होता है। तो ये दुनिया का ऊंचे से ऊंचा फोर्स है, ईश्वरीय गवर्नमेंट का फोर्स है, रूहानी फोर्स है। वो फोर्स ऐसे बड़े बड़े ऑफिसर्स को भी, लखपति करोड़पतियों को भी अंदर नहीं आने देंगे। अंदर माने है रूहानी ब्राह्मणों के संगठन में नहीं आने देंगे। यहाँ सभा में आने ही नहीं देंगे। किसकी सभा में? यहाँ माने हैं, यहाँ माने ब्राह्मणों की दुनिया में, संगम युग की दुनिया में, ब्राह्मणों की सभा में। पक्के ब्राह्मणों की सभा में या कच्चे ब्राह्मणों की सभा में? पक्के ब्राह्मणों की सभा में आने ही नहीं देंगे। सामने आएंगे क्या? हो हल्ला मचाने के लिए सामने आएंगे। कभी अलाउ नहीं करेंगे। माना चाहे पीछे से अपना फोर्स दिखाएं, चाहे सामने आ जाएं, तो भी उनको अलाउ नहीं करेंगे। भले उनके पीछे भले कितने भी बड़े आदमी आ जावे,
क्योंकि ये कायदा है ना। क्या क्या कायदा है रूहानी गवर्नमेंट का? इंद्र सभा में कोई पतित पांव नहीं रख सकेगा, ला नहीं है। इस समय तो अलाउ किया जाता है। किस समय है? जब तक है रूहों का बाप महाशिवरात्रि के समय इस संसार में प्रत्यक्ष नहीं होता है, तब तक। अभी बड़े से बड़ी रात्रि दुनिया में हुई है या नहीं हुई है? अभी भी अज्ञान की रात्रि नहीं हुई है। बहुत हैं जो दम भर के कहते हैं दुनिया के सामने, क्या कि हमने भगवान बाप को पहचाना है। क्या कहते हैं कि नहीं? कहते हैं। वो भी अनिश्चय बुद्धि हो जाएंगे। दम टूट जाएगा। इस समय में तो अलाउ किया जाता है। पूछते हैं, भाई तुम इस रूहानी सभा में कितने दिन आए? पूछा जाता है कि नहीं? रोज आए? जैसे मंदिरों में रोज जाते हैं, गिरजाघर, मस्जिद में संडे शुक्रवार जाते हैं, साप्ताहिक जाते हैं कि नहीं? तो यहाँ शूटिंग होती है कि नहीं है? शूटिंग होती है। कोई संडे भी नहीं आते, गुरुवार या शुक्रवार भी नहीं आते। तो उनसे पूछा जाता है, अरे गुरुवार साप्ताहिक तो छोड़ो, महीने में एक बार आते थे, वो भी आना बंद कर दिया। 2 महीने में एक बार आते थे, वो भी रेगुलर नहीं रहे। ऐसे हैं या नहीं है? हैं? तो उनसे पूछते हैं, भाई कितने दिन आए? रोज आए? 1 महीने रोज आए? अरे 1 महीने का क्या ट्रायल किया? भगवान के बच्चे बने तो 1 महीने का ट्रायल किया क्या? ये 5 वर्ष की ट्रायल वाला भी फंस मरता है। क्या? जो 5 वर्ष से लगातार आ रहा था, वो भी माया की मत में फंस मरता है। सो 1 महीना और कितने रोज? इससे भी ज्यादा और कितने अलाउ करेंगे? 1 महीना और 2 महीने वालों को सो तो ऐसे अलाउ करते हैं। ज्यादा से ज्यादा इंद्र की सभा में किनको अलाउ करते हैं? रोज आने वालों को तो करते ही हैं, सप्ताह में आने वालों को भी करते हैं।
महीने में आने वालों को भी करते हैं, और ज्यादा से ज्यादा 2 महीने वालों को आने के लिए तो अलाउ करते ही हैं। अभी भीति के लिए, भय देने के लिए कम से कम 2 महीने के लिए अलाउ करते हैं, क्योंकि अगर 2 महीने में एक बार भी नहीं आएंगे तो इंद्र सभा में आने से वंचित कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान बाप गीता में कहते हैं, मुरली में कहते हैं, क्या कहते हैं कि 2 महीने तक भी कोई बच्चे का कनेक्शन नहीं होता है तो बाप क्या समझते हैं? बच्चा मर गया, अनिश्चय बुद्धि की मौत, मर गया। तो ऐसा भीति देने के लिए अलाउ करते हैं किनको? जो 2 महीने में भी एक बार आते हैं। अभी तो अलाउ करते हैं, फिर पीछे क्या होगा? पीछे थोड़े ही अलाउ करेंगे। पीछे मने कब है? जब मिलिट्री शासन होगा, मार्शल लॉ लगेगा, तो 2 महीने में जो एक बार आते हैं उनको भी अलाउ नहीं करेंगे। जब ऐसों की संख्या जास्ती होने लगेगी, क्यों? कैसों की? न हिंदू न सनातन धर्म के न मुसलमान धर्म के मस्जिद में शुक्रवार जाने वाले रहे, न क्रिश्चियंस की लिस्ट में रहे संडे जाने वाले। ऐसे जब क्रिश्चियंस की संख्या, क्रिश्चियंस की शूटिंग करने वालों की संख्या, मुसलमानों की संख्या, मुसलमान क्रिश्चियन धर्म की शूटिंग करने वालों की संख्या जास्ती हो जाएगी, तब अलाउ नहीं करेंगे। क्योंकि उस समय जो सत्य सनातन धर्म के हैं, अल्लाह अव्वल दीन के बच्चे हैं, उनकी संख्या रोज आने वालों की थोड़ी रह जाएगी कि ज्यादा हो जाएगी? थोड़ी रह जाएगी। पांडव कितने होते हैं? 5 पांडव गाए गए। 5 का मतलब ये है कि अभी हर सेंटर में, हर गीता पाठशाला में अभी भी संख्या 4-5 तो ज्यादा ही हो जाती है, कभी कभी और ज्यादा। लेकिन फिर क्या होगा? इससे भी कम हो जाएंगे, बहुत कम सभा रह जाएगी। नहीं, अभी तो ढेर की ढेर हो जाती है। जैसे ब्रह्मा कुमारियों में भी तो ब्राह्मण हैं या नहीं है? उनमें तो सैकड़ों हो जाते हैं। गुरुवार को, रविवार को ढेर हो जाते हैं। तो ये मिक्स ब्राह्मणों की संख्या कम कैसे हो? कोई तरीका होगा या नहीं होगा? ये सभा कम कैसे हो? देखो, सर्दी का मौसम है, सत्युग त्रेता, ठंडा दिमाग रहता है। गर्मी का मौसम है, द्वापर कलयुग, दिमाग गर्म होते हैं कि नहीं? गर्मी का मौसम है। और बरसात है, ज्ञान जल की बरसात कहो
वो बरसात का मौसम है। उस बरसात के मौसम में जो इंद्र देवता के द्वारा ज्ञान बरसात होती है, और वो ज्ञान बरसात का सीजन भी जब समाप्त होता है तो बरसात के बाद क्या दिखाई पड़ता है? इंद्रलठ। उसका नाम क्या दिया? इंद्रलठ। छोटा डंडा नहीं, लाठी नहीं, क्या नाम दिया? इंद्रलठ। सिखों के गुरुद्वारे के सामने भी वो इंद्रलठ खड़ा हुआ दिखाया जाता है। भारतीय शास्त्रों में भी उस इंद्रलठ की बड़ी महिमा है। तो उस समय क्या होगा? जब ज्ञान बरसात का टाइम पूरा हो जाएगा, माता के द्वारा, वेद की माता ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान की बरसात हुई, और सुप्रीम टीचर के द्वारा गीता माता के ज्ञान गीत का क्लैरिफिकेशन की बरसात हुई, विस्तार में ज्ञान की बरसात हुई, ज्ञान सागर के द्वारा ज्ञान की बरसात हुई। किसके द्वारा? ज्ञान सागर के द्वारा। सूर्य धरती माता से चिपक के रहता है या सागर चिपक के रहता है? सागर माता के साथ होता है। क्या? सागर पति है और धरती माता है। सागर पिता की गोद में चौथा हिस्सा धरती का स्पष्ट देखने में आता है। पति की गोद में कौन बैठती है? पति। जगत पिता शंकर की गोद में कौन बैठती है? माता पार्वती जगत जननी बैठती है। तो ये माता पिता हैं। वो माता की गोद में जो बच्चे खेल रहे हैं अभी भी, माता की छत्र छाया जिनके ऊपर है, तो पिता रहम करता है, फिर भी प्यार करता है। धर्मराज के हाथों में, मार्शल के हाथों में मार्शल ला नहीं सौंपता। प्यार के साए में बच्चे पलते हैं। तो अभी भी कोई को देखते हैं। कौन कौन देखते हैं? अरे शिव बाप देखते हैं। किसकी आंखों के द्वारा? है मुकर्रर रथधारी हीरो पार्टधारी की आंखों के द्वारा देखते हैं। अभी भी देखते तो हैं कि ये ब्राह्मणत्व जीवन में इतने लंबे समय तक, बेसिक में भी एडवांस में भी, वर्षों वर्षों से विकारियों का संग छोड़ता ही नहीं। ऐसे बैठे हैं कि नहीं? है? बैठे हैं। विकारियों के साथ अन्न दोष को छोड़ते ही नहीं। ऐसों कोई कोई को अभी भी बाप देखते हैं इन आंखों का लोन लेकर के।
कौन सी आंखों का लोन लेकर के देखते हैं? है सुनते हैं उनके कानों से, इनके कानों का लोन लेकर सुनते हैं, बहुतों के द्वारा सुनते हैं कि ये एक ही किचन में बना हुआ भिखारियों के हाथ का भी खाना खाते हैं, भिखारियों का कमाया हुआ धन भी खाते हैं। ये बात सुनते हैं और भिखारियों के साथ जो रोज विकार में जाते हैं उनका संग भी करते हैं। दिखाने के लिए घंटे 2 घंटे का सत्संग करते हैं, ईश्वर सत्य का संग करते हैं, गॉड इज ट्रुथ का संग करते हैं। बाकी 20-22 घंटा क्या करते हैं? भिखारियों का संग करते हैं। तो सुनते हैं, देखते हैं कि ये पतित आकर के बैठा है, तो बाप तो बोलेंगे ये आप ही सजा खाएगा। जब चढ़ेगा ज्ञान योग की प्रैक्टिस करते करते, भले प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी, है लंबे समय तक ज्ञान सुनेगा, योग की प्रैक्टिस करेगा तो ऊंचा चढ़ेगा कि नहीं? चढ़ेगा। जब चढ़ेगा, क्योंकि वो तो समझते हैं ना कि बरोबर ये जो पावन बनने का अभ्यास कर रहे हैं, सिर्फ अभ्यास करते हैं थोड़े समय का। जब यहाँ थोड़े समय के लिए सत्संग में आते हैं, उसमें भी क्या पता बुद्धि योग से दुनियादारी याद आती रहती है या बुद्धि एकाग्र रहती है सत्संग में? है बहुत हैं जिनके वाइब्रेशन संग के रंग से, संग दोष से, अन्न दोष से वाइब्रेशन ही खराब हो गए। वो पावन नहीं बनते हैं प्रैक्टिकल में। क्या मन बुद्धि से विकारी संकल्प चलते हैं या नहीं चलते हैं? चलते हैं। दृष्टि से फिर पतित बनेंगे या नहीं बनेंगे? पतित दृष्टि वृत्ति बनेगी या नहीं बनेगी? बनेगी। ये जो पावन नहीं बनते हैं, पतित हो करके बैठे हैं, अपन को बाप के सामने समझते हुए बैठे हैं। क्या वो त्रिकालदर्शी बाप का सामना करने वाले हैं, दुश्मन हैं? सामना कौन करता है? दुश्मन है या दोस्त हैं? है डरते ही नहीं है। बच्ची ऐसे बहुत हैं। क्या कहा? इंद्र सभा में आने वाले ऐसे बच्चे जो आगे इंद्र सभा प्रत्यक्ष होगी, उस सभा में पहुंचने वाले हैं, समझते हैं कि हम पहुंचेंगे।
परंतु ऐसे भिखारी अभी बहुत बैठे हैं। जब कहां भी इस दुनिया में जाते हैं, बॉम्बे में जाते हैं, माया की नगरी में, या दिल्ली में जाते हैं, जहां नई दुनिया की राजधानी स्थापन करने वाला बाप बैठा हुआ है, तो दोनों ही स्थान पर माया की नगरी हो चाहे बाप की नई दुनिया की राजधानी बनने वाली नगरी हो, कौन सी? दिल्ली। दोनों जगह बहुत ही पतित आकर के बैठते हैं। रात भर पतित बनते हैं और दिन में आकर बाप के सन्मुख आकर बैठ करके सोते हैं। क्या कहा है? थक जाएंगे ना, तो बाप के सामने आकर के भी सामने बैठेंगे अड़ करके, देखो हम हैं, क्या बिगाड़ लोगे हमारा। ऐसे बहुत ही पतिता करके बैठते हैं। तो पतित को देखो, यादगार मंदिर बने हुए हैं टिकानों में, तब भी स्नान पानी करके, क्योंकि पतित तो है ही, भले स्नान करके आते हो। यादगार मंदिरों में भगत लोग आते हैं कि नहीं? तब भी कभी भी कोई मंदिर में आवेंगे, भले स्नान करके आते हैं तो भी पतित कहे जाएंगे या पावन है? ऐसी शूटिंग कहाँ होती है? ऐसी रिहर्सल कहाँ होती है? अभी संगम युग में बाप जहां आया हुआ है, जो बाप का घर मधुबन कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मधुबन में मुरलिया बाजे। भगवान बाप आकर के जहां वाणी चलाते हैं, वहां आने की शूटिंग करते हैं कि नहीं करते हैं? है? कर रहे हैं। तो ऐसा भी समय आएगा, ऐसे कोई भी आएंगे बिगर स्नान कभी कोई मंदिर में जाते नहीं होंगे। इतनी भावना होती है कि नहीं भक्ति मार्ग में? कहाँ की यादगार? संगम युग की यादगार है कि ज्ञान स्नान करके घर में जाते हैं, फिर पतित बनते हैं। तो अभी वो तो है स्थूल स्नान, काय का? पानी का स्नान, और ये है फिर ज्ञान सागर में ज्ञान का स्नान। तो ज्ञान स्नान से, ज्ञान सागर के ज्ञान स्नान से, भगवान के ज्ञान स्नान से आत्माओं को पवित्र होना ही है या नहीं होना है? है? होना ही है। बिल्कुल शुद्ध होना पड़े। तो अपने आप अपनी बुद्धि से समझ करके, जैसे देव आत्माएं इशारों से समझती है, मनुष्य होंगे तो कहने से समझेंगे, बार बार सुन करके समझेंगे। लेकिन जो न देवता बनते हैं
न द्वापर कलयुग के मनुष्य बनते हैं चंचल मनुष्य मन वाले, जो जानवरों की तरह, खूंखार जानवरों की तरह राक्षस बन करके बैठ जाते हैं भगवान की सभा में। वो हैं ही आसुरी संप्रदाय। कौन से संप्रदाय? रावण संप्रदाय। भले रावण के कोई भी मुख के संप्रदाय हो, रावण का चित्र है तो चरित्र करने वाले भी कोई होंगे या नहीं होंगे? है प्रैक्टिकल में। इसको कहते ही जाते हैं शैतान राज्य। क्या अभी भी ब्राह्मणों की दुनिया में राम राज्य है या शैतान राज्य है? शैतान राज्य है। माया रूपी रावण राज्य, माया बेटी। क्या है संबंध? है तो बेटी, लेकिन माया भी बेटी है। क्या? अंदर एक और बाहर से दूसरी। बाहर को दिखाएगी लोगों में, क्या दिखाएगी? कि मैं बाप की बच्ची हूं, और अंदर रह करके वास्तव में वो बाप की बच्ची बन करके नहीं रहती। जैसे बाप मुरली में कहते हैं कि कलयुग के अंत में ऐसा शैतानी राज्य हो जाता है कि बाप भी बच्ची को है नहीं छोड़ता। ऐसी मायावी बच्ची जो मंद बुद्धि रूपी पेट वाली बच्ची है, ज्ञान सागर बाप के प्रैक्टिकल रूप को भी नहीं जानती। जानती भी है तो जैसे रावण जानता था ये भगवान है, फिर भी रावण को फॉलो करती थी। जानते हुए भी भगवान बाप को नहीं मानती थी। भगवान बाप के ज्ञान के रास्ते में दीवार बन करके खड़ी हो जाती थी। मुसलमानों में उनका इबादत का स्थान जो मस्जिद बनाई जाती है, उसमें सामने क्या खड़ी होती है? दीवार खड़ी होती है। ऐसे मुस्लिम धर्मों में कन्वर्ट होने वाले ब्राह्मणों की दुनिया में नीच कुल के वो ब्राह्मण अभी भी आकर के बैठ रहे हैं। तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी शैतान राज्य है या राम का राज्य है? अरे राम का राज्य। अपनी पत्नी के ऊपर है कि उसको भी रावण अपने कंट्रोल में लेकर बैठा है? किसके राज्य में है? राम के राज्य में है। राम की पत्नी या रावण राज्य में है? रावण राज्य में। यथा राजा तथा प्रजा। क्या कहा? क्या इशारा दिया है? यहां राजा कौन है ब्राह्मणों की दुनिया में? अरे राम राजा है? राजा के सामने तो थर थर जाकर के कांपते हैं। क्या? जो चोर डकैते हैं, लुच्चे लफंगे, राजा के सामने जब जाते हैं तो कैसे कांपते हैं? थर थर कांपते हैं। और यहाँ तो आकर के सामने बैठ जाते हैं। तो राम का राज्य है? कहेंगे राम का राज्य है? अभी राम का राज्य नहीं है।
फिर भी राम के घर में, भगवान के घर में माया बेटी का राज्य है या नहीं है? माया रावण आता है या नहीं आता है? आता है, शैतान राज्य है। यहाँ भी दुख का राज्य है ना, है? किसका राज्य है? दुख देने वाले माया रूपी रावण का राज्य है, जिसके प्रभाव में सभी बच्चे आ रहे हैं, कोई कम कोई ज्यादा। तो अभी राम राज्य तो सब जानते हैं कि सत्य युग को कहेंगे राम राज्य। कौन से युग को कहेंगे? सत्य युग को कहेंगे राम राज्य।